जय श्री राम। श्री राम नवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास गोस्वामी जी ने श्री राम की जन्म का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। भय प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी। सनातन धर्म में यह दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन लोगों की आस्था के केंद्र भगवान श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर और मठों में पूजन और यज्ञ किए जाते हैं। साथ ही कई जगहों पर लोग भंडारे के रूप में प्रसाद का वितरण भी करते हैं। इसके साथ ही इस दिन नवरात्र की भी समाप्ति होती है। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। अतः शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि श्री राम जी का जन्म किस प्रकार से हुआ, उनका जन्म किस प्रकार से उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में श्री राम जी का अवतार लिया था। श्री राम जी, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा जाता है, इनका जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न से रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर हुआ था। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी। इस कारण से राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का विचार दिया। इसके बाद राजा ने अपने जमाई महर्षि ऋष्यशृंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ऋष्यशृंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीनों के बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने भगवान श्री राम को, जो विष्णु जी के 7वें अवतार है, उनको जन्म दिया। कैकेयी मैया ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों का संहार करने के लिए हुआ था। रात्रि हो गए हैं खत्म और श्री राम नवमी आ गई है, तो चलिए इसी खास मौके पर हम आपको बड़े फेमस राम मंदिर है उनसे मिलवाते हैं। हाल ही में 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यहाँ पर प्रभु श्री राम अपने बाल रूप में है। 51 इंच की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ पर प्रभु श्री राम 5 वर्ष की आयु बाल स्वरूप में दिखते हैं। इसके बाद आता है कालाराम मंदिर,
जो कि महाराष्ट्र के नासिक में है। यहाँ पर भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान पंचवटी क्षेत्र में पर्णकुटी बनाकर उसमें कुछ समय के लिए रहे थे। रामायण के अनुसार यह जगह वही है जहाँ से रावण ने माँ सीता जी का हरण किया था। रामायण के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने यहीं पर काटी थी, जिससे इस जगह का नाम पड़ गया नासिक, जिसका अर्थ होता है जिसकी नाक ना हो। 14 वर्षों के वनवास के दौरान लगभग 2.5 साल राम जी ने यहीं बिताए थे। वनवास के समय श्री राम जी के साथ माँ जानकी और उनके भाई लक्ष्मण जी भी यहीं पर रुके थे। इसके बाद आता है त्रिप्रायर श्री राम मंदिर, जो कि केरल में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिप्रायर मंदिर में भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा मंदिर में लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी की मूर्तियां स्थापित है। इस मंदिर में खास बात ये है कि ये मूर्तियां नदी के किनारे मिली थी और मुखिया वकील कोविलकम लेकर आया था। इसके बाद इन मूर्तियों को क्रमशः त्रिप्रायर, तिरुमुजिकलम, कूडलमणिक्कम और पैमेन नाम की जगह पर क्रमशः प्रतिष्ठित कर दिया गया। इसके बाद आता है रामास्वामी मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिणी अयोध्या के रूप में जाना जाने वाला यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी को समर्पित है। यह 16वीं शताब्दी में बना था। मंदिर में कुछ पत्थर की नक्काशी और 219 दीवार पेंटिंग है, जो महाकाव्य रामायण की घटनाओं की श्रृंखला की व्याख्या करती है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर आप भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी के साथ साथ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दी वेरी फेमस राम राजा मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है। ओरछा के राजा कृष्ण के भक्त थे और उनकी पत्नी राम जी की भक्त। एक बार राजा मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का सुझाव दिया, लेकिन महारानी ने अयोध्या जाने की ठान ली। तब राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि सच में राम जी हैं तो उन्हें ओरछा लाकर दिखाओ। रानी अयोध्या गई और 21 दिनों तक कठोर तप किया। इसके बाद भी श्री राम जी नहीं आए। तब वह आवेश में आकर सरयू नदी में कूद गई। रानी की भक्ति को देखकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और सरयू नदी के जल में ही विग्रह के रूप में प्रकट होकर उनकी गोद में आ गए। महारानी ने उन्हें ओरछा चलने की विनती की। राम जी ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहला, मैं जिस स्थान पर बैठूंगा वहां से फिर मैं नहीं उठूंगा। दूसरा, जब वह ओरछा जाएंगे तो उनकी सत्ता के अलावा और किसी की सत्ता नहीं होगी। तीसरा, वह विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ पैदल ओरछा जाएंगे। महारानी ने उनकी सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया और राजा राम ओरछा आए। तब से यहाँ राम जी को राजा और भगवान दोनों रूप में पूजा जाता है। साथ ही मान्यता है कि राजा राम अयोध्या के साथ साथ ओरछा में भी वास करते हैं। इसी के साथ आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।